सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की क्लास कर रहे हैं जी स्टार्ट। और हमने टॉपिक किया था कौन सा, एडमिशन। और एडमिशन में आज कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, रीवैल्यूएशन। पहले इस रिवैल्यूएशन को 1 मिनट लगा के समझते हैं, आता आपको सब है। ए बी और सी पार्टनर थे। एन कहता है साहब प्लीज मुझे आज से नया पार्टनर रख लो। एन क्या कह रहे हैं, साहब मुझे आज से क्या रख लो, नया पार्टनर। हमने कहा ओके आ जाओ आप पार्टनर आ जाओ। तो इसने कहा भाई साहब अपने अकाउंट्स दिखाओ। मैंने कहा ये लो हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कुछ हमने क्या लिखी हुई थी, एसेट्स, कुछ क्या लिखी हुई थी, लायबिलिटीज, और यहां क्या लिखी हुई थी, कैपिटल। तो एन कहते हैं साहब मुझे इस बैलेंस शीट में विश्वास नहीं है, मुझे इस बैलेंस शीट में विश्वास है। ये जो एसेट्स आपने लिखी हुई हैं क्या पता इनकी वैल्यू कितनी है और आपने कितनी लिखी हुई है, क्या पता इन लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी और आपने कितनी लिखी हुई है। प्लीज इन सभी एसेट्स और इन सभी लायबिलिटीज की वैल्यूएशन दोबारा से करो। कैसे करो, दोबारा से। और दोबारा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, री। तो हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन करेंगे तो दो बातें सामने आएंगी, क्या, या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दूसरा बोलो, या तो लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, या क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या हो जाएगा, फायदा। डन। और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या हो जाएगा, नुकसान। नुकसान बताओ क्या होते हैं, डेबिट। और फायदे बताओ क्या होते हैं, क्रेडिट। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे एक ही बात, बताओ क्या, बाय एसेट इंक्रीज। और यहाँ क्या लिख देंगे बताओ, टू एसेट डिक्रीज। एक और वर्ड बोलो, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लायबिलिटी डिक्रीज। और यहाँ क्या लिख दोगे, टू लायबिलिटी इंक्रीज। इसका नेट इंपैक्ट जो भी आएगा, प्रॉफिट या लॉस, वो आ जाएगा। लेकिन बोलो लेकिन, गिनती के पॉइंट 4 ही हैं, बुक में 50 बना के दे सकता है। एक टाइपराइटर था जो हम लिखना भूल गए, अब लिख दिया, अरे एसेट इंक्रीज होगी ना, बात खत्म। फिर बोलेगा एक फर्नीचर है जो हमने लिख रखा है, एक्चुअल उसकी वैल्यू 0 है, तो मतलब एसेट क्या होगी, डिक्रीज। एक टाइपराइटर था लिख नहीं रखा, बेच दिया, तो एसेट इंक्रीज होगी। फर्नीचर था लिख रखा है और 0 रुपए का है, तो एसेट क्या होगी, डिक्रीज। बस फिर लिख देगा फलानी लायबिलिटी लिखना भूल गए, वो लिखना भूल गए, वो लिखना भूल गए। तो यहाँ पे पहले बात करता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। यहाँ बात करेगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब दो बातें करेगा जो यहाँ कवर हो चुकी हैं लेकिन अलग से कवर करेगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो मैं रिकॉर्ड करनी भूल गया, अब रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी ना, बात खत्म। और यहां क्या बोलेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब मैं एसेट को रिकॉर्ड करना भूल गया, भाई अब रिकॉर्ड करेगा तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। फिर इसका क्या दिखा देंगे, नेट इंपैक्ट। 2-3 बातें और हैं, बड़ी ध्यान से देखनी है आपको। ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से एक पॉइंट आपका फाइनल एग्जाम में आ सकता है। दोबारा बोलना भाई, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय, और बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, 54,000। इसका मतलब बताओगे बेटा, बुक्स में स्टॉक कितने का है, 54,000 रुपीज का। अगली बात क्या लिखी हुई है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। जो ये स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड है, और वो भी कितने परसेंट से, 10% से। 54,000 का 10% करूं या गलत हो गया, गलत हो गया। दिस 54% इज आफ्टर अंडर वैल्यूइंग 10%। इट मीन्स दिस 54,000 रिप्रेजेंट 90% ऑफ ट्रू वैल्यू। और किसी चीज का 90% 54,000 है तो वो खुद कितनी हो जाएगी, 94,000 डिवाइडेड बाय 90%। बताओ जरा कितनी होगी, 60,000। और आपकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 6,000। और आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट करोगे, 6,000। नई बैलेंस शीट में कितने दिखाओगे, 60,000। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, डन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रीवैल्यूएशन कौन करवा रहा है, नया पार्टनर। किसको रीवैल्यू करा रहा है, जिस दिन वो आया है उस दिन की बैलेंस शीट को।
तो इस बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो किसका होना चाहिए? ओल्ड फर्म, आगे बोलो, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ये तीन वर्ड एक साथ चलेंगे। हमने रिवॉल्यूशन किसको किया है? ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट को। तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट वाले दिन जो पार्टनर थे उनको। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। लॉस होगा तो लॉस भी वही भुगतेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, स्टॉक इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ओवर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू कितनी है? 66,000। मुझे बताओ कि मैंने बुक्स में कितने का दिखा रखा है? बुक्स में स्टॉक कितने का दिखा रखा है? 66 का। अब ये क्या चीज है बताओगे जरा? ओवर वैल्यूड है। क्या चीज है? ओवर वैल्यूड है। और कितने परसेंट से? 10% से। मतलब ये जो स्टॉक आपको 66 का दिख रहा है ये टोटल का कितना है? 110%। तो इसको कैसे सोल्व करें? 66,000 डिवाइडेड बाय 110%, दिस कम्स टू 60,000। और आपका नुकसान कितने रुपए का हो गया? 6,000 रुपए का। आप रिवैल्यूएशन में डेबिट कितने करोगे? 6,000। नई बैलेंस शीट में कितने दिखाओगे? 60,000। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? अगला पॉइंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज, मेरे साथ साथ बोलो, बाय से टू तक। बोल ही नहीं याद दे बच्चे तो। फिर से बोलना भाई। बाय की हिंदी क्या होती है? से। बाय की हिंदी क्या होती है? और टू की हिंदी क्या होती है? दोबारा बोलना भाई। बाय की हिंदी क्या होती है? और टू की हिंदी क्या होती है? तक। बाय से टू तक बोलना। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज के बाद क्या लिखा हुआ है? 5 लाख। और बुक वैल्यू कितनी भाई साहब? 4 लाख। बाय का मतलब क्या होता है? से। और टू का मतलब क्या होता है? तक। जो चीज 4 लाख रुपए की बुक्स में है वो 5 लाख रुपए से बढ़ा दूं कि तक बढ़ा दूं? शाबाश। जो चीज आपकी 4 लाख रुपए की है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दो तो बढ़ी कितनी भाई साहब? 1 लाख। और नई बैलेंस शीट में कितनी जाएगी? 5 लाख। अगला क्वेश्चन सेम है, एक वर्ड का डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज के बाद क्या लिखा हुआ है? बाय। बाय का मतलब क्या होता है? से। ऑलरेडी कितने रुपए की है? 4 लाख रुपए की। कितने रुपए से बढ़ा दूं? 5 लाख रुपए से बढ़ा दूं। और नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 लाख। फायदा कितने का? 5 लाख का। नई बैलेंस शीट में कितने की जाएगी? 9 लाख की। एक छोटा सा वर्ड आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा सकता है, क्योंकि ये वर्ड बेटा रिवॉल्यूशन का होगा। रिवॉल्यूशन का तो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट गलत, प्रॉफिट गलत, गलत प्रॉफिट भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटोगे तो कैपिटल गलत, कैपिटल गलत तो सब कुछ गलत, बैलेंस शीट गलत, सब कुछ गलत। एक छोटी सी गलती अगर ये आपको बाद में मान लो पता भी चल जाए, 4-5 जगह कटिंग हो जाएगी। मान लो आपने रिवॉल्यूशन में गलत लिख दिया, फिर सब कुछ मैच नहीं करा, आप पेपर को फिर चेक करने लगे, आपने सोल्यूशन को दोबारा से चेक करने लगे, फिर आपको लगा ओहो मेरे को तो 5 लाख रुपए क्रेडिट करने चाहिए थे, फिर वहां 1 लाख को 5 लाख लिखोगे, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट का टोटल बढ़ाओगे, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट बढ़ाओगे, वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट पीएसआर में बांट कर जो पहले लिखा उसको काट के लिखोगे, फिर कैपिटल का बैलेंस अलग आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, फिर वो काट के फिर ठीक लिखोगे, फिर वो जो बैलेंस शीट में लिखी हुई कैपिटल वो काट के ठीक लिखोगे। कितनी जगह कटिंग होगी? कितने नंबर कट जाएंगे? बड़ी दिक्कत वाली बात है ना, इसलिए पहली बार में सतर्क रहेंगे। फिर साथ बोलो, बाय से टू तक। ए डेटर हुज ड्यू इज 40,000 वाज राइट ऑफ हिज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। वाओ, एक मेरा डेटर था, कौन था भाई साहब? कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। मैंने कहां डाल दिया? बैड डेट्स में। कहां डाल दिया? आ गया मेरे पास, कह रहा है हाँ जी काला साहब कैसे हो? मैं कहा एकदम मस्त। कह रहा है 40,000 रुपये। मैंने कहा तू तो दे ही नहीं रहा। कह रहे नहीं नहीं देने आया हूँ, मैंने बाबा रामदेव का सत्संग सुना है, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मैं पैसे देने आया हूँ। मैं को बहुत अच्छा आदमी यार तू तो, ला दे पैसे। कह रहे ये लो 30,000। मैंने कहा भाई तूने तो 40 देने थे। कह रहा मेरे पास 30 ही है, ले लें तो ले ले। मैंने कहा ओके तू 30 दे। फुल सेटलमेंट में मैंने कितने रुपए ले लिए? 30। सोच के दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो गया? क्या आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो गया? शाबाश, 10,000 का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 30,000 का क्या हुआ है? फायदा। बोलो क्यों?
क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कहां डाल चुका हूं, बैड डेट्स। तो मैं 40,000 रुपए ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट कर चुका हूं पिछले साल, अब 30,000 रुपए क्रेडिट कर दूंगा, बस बात खत्म। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कभी फिर 10,000 रुपए का नुकसान दिखाई पाओ? ओके। एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज राइट ऑफ एज बैड डेट हैज प्रोमिस्ड टू पे 15 इन फुल सेटलमेंट डेट ऑफ अकाउंट ऑफ रुपीज 25,000। देखो कितना अच्छा आदमी है। एक पुराना कस्टमर है जिसको मैं बैड डेट्स में डाल चुका 25,000 रुपए से, वो कहता है मैं आपको पीरोमिस करता हूं कि 15,000 रुपए दूंगा। बोलो क्या करें इसका? हाँ, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन फर्क समझ में आया? आपने एक डेटर से 40 लेने थे, आप बैड डेट्स में डाल चुके, वो आके 30 दे के चला गया। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आपने एक व्यक्ति से कितने पैसे लेने थे? 25। आपने कहां डाल दिए 25? बैड डेट्स में। कहां डाल दिए? बैड डेट्स में। अब आया आपके पास, पैसे दे गया कि पैसे देने की प्रोमिस कर गया? प्रोमिस टू पे टाइम बाय डेब्ट हो गए। लो बताओ क्या कहता है? प्रोमिस टू पे टाइम बाय डेब्ट वैलिड ही नहीं है अगर वो रिटर्न और साइन नहीं है तो। अब इसने पीरोमिस करी है कि इस प्रोमिस के बेस पे इनकम में लिख दूं, डेटर में ऐड कर दूं, इनकम में रिवैल्यूएशन में क्रेडिट ना करूं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो दोनों काम होंगे, दोनों काम नहीं होंगे। कैसी बातें कर रहे हो दीदी आप? क्या डेटर इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन भी इंक्रीज होगा? डेटर मेरी एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो आप? ये गुड़िया कह रही है डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन में भी लिख दो और बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर में भी इंक्रीज कर दो। प्रोमिस करिए, उसने पैसे दिए नहीं है। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, पक्का? हाँ। और उससे ऊपर वाले में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर और बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। देसी बात भाषा में बात करूं तो बैंक टू रीवैल्यूएशन हो गया भाई साहब 30,000। क्या होगी एंट्री बताओ? बैंक टू रीवैल्यूएशन। ये एंट्री कब होएगी? जब 30,000 रुपए मिल गए तब। और अगला क्वेश्चन, उसने 15 दे दिए कि 15 की प्रोमिस करी है, तो क्या एंट्री कर दोगे? बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए? 15,000 और 15,000। बोलो लेकिन, बोलो ना बेटा लेकिन। बैंक टू रिवॉल्यूशन करते हो तो कुछ समझ में नहीं आया कि पैसा आया किस चीज का आया, तो आप क्या एंट्री करोगे? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो बैड डेट्स रिकवर, और अगली एंट्री क्या कर दोगे? बैड डेट्स रिकवर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्या यहां पर अगर आप 30,000 4 बार लिखोगे तो ये ट्रू, फुल एंड फेयर एंड एडुकेट डिस्क्लोजर है? यस। क्या ये एंट्री आपको समझ में आई? बैंक टू बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर टू रीवैल्यूएशन, और यहाँ पे एक एंट्री आएगी डेटर्स टू रीवैल्यूएशन। क्या ये दोनों एंट्री समझ में आ गई? अगला पॉइंट, ए लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूड ए क्रेडिटर ऑफ 2,000 इन इज सेटल एट रुपीज 16। आपकी लायबिलिटी कितने की थी? 20 की। कितने में सेटल करा दी? 16 में। वैसे पूरे क्वेश्चन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैं बता देता हूं। लायबिलिटी कितने से कम हो जाएगी? 20 से। दोबारा बोलना भाई, लायबिलिटी कितने से कम हो जाएगी? शाबाश। बैंक कितने से कम हो जाएगा? 16 से। तो बाकी 4,000 रुपए कहां चले जाएंगे? रीवैल्यूएशन में। किसी को 20 देने थे, 16 देके जान छूट गई तो 4 का फायदा हो गया। जनरल एंट्री बता पाओगे? हाँ। जब लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी डेबिट होती है। दोबारा बोलो क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और टू रीवैल्यूएशन। यहां लिख दोगे 20,000, यहां लिख दोगे 16,000, यहां लिख दोगे 4,000। नई बैलेंस शीट में अगर मैं पूछूं क्रेडिटर कितने की लिखोगे तो क्या कहोगे? 20 घटा के लिख देंगे। टोटल क्रेडिटर्स में से 20,000 रुपए की क्रेडिटर घटा के लिख देंगे। अगला पॉइंट, ये कंप्यूटर परचेज ऑन 1/2/2016 40,000 डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट दिस दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ऐसा हम कर चुके हैं बहुत बार। आपने करा क्या बताओ जरा? कंप्यूटर खरीद के लाई, ऑफिस खर्चे में डाल दिया। गलती 1 कर दी कि 2 कर दी? 2 कर दी। पहले तो ऑफिस एक्सपेंसेस में से हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और इसको फिर किस में डाल दोगे? फर्नीचर में, कंप्यूटर में सॉरी, और उस पर फिर डेप्शन लगाओगे। वो डेप्शन भी नहीं लगाई होगी, वो डेप्शन फिर रिवॉल्यूशन में डेबिट कर दोगे। अगला क्वेश्चन, डेप्शन पूरे साल का लगेगा, आपके 1 अक्टूबर से लगेगा। मुझे उम्मीद है सब कर लोगे आप।
क्या हम आगे पढ़ना स्टार्ट करें? अगला क्वेश्चन, अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व पड़ा है, कोई जनरल रिजर्व पड़ा है, कोई रिजर्व फंड पड़ा है, कोई प्रॉफिट पड़ा है, कोई नॉर्मल रिजर्व पड़ा है, कंटीजेंसी का रिजर्व पड़ा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पड़ा है, कौन बांटेगा? ओल्ड फर्म, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। दोबारा बोलना भाई। अगला पॉइंट, लॉस हो तो लॉस भी बांट देंगे, बस एंट्री रिवर्स हो जाएगी। पक्का जी, ये सब कुछ आपको आता है। अब ये मस्त पॉइंट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का, जो +2 क्लास में आपने बड़े प्यार से करा था। मेरे को सोच के बताएं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है? बोलोगे बेटा? जो हमारे जो होते हैं। वाओ, गलत जवाब। आप बताओ। गलत जवाब। ओए ओए, हार्म हो जाए, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। मेरे को एक बात बताओ, मेरी वर्कर फैक्ट्री में काम कर रही होंगी कि ऑफिस में? फैक्ट्री में बिजली भी होगी, करंट भी होगा, मशीन भी होगा, मशीन चल भी रही होगी, मशीन में प्रोडक्ट डाल के निकालना भी होगा, तो उस समय हादसा हो सकता है, मेरे वर्कर को चोट लग सकती है। मेरे वर्कर को चोट लग जाएगी तो मुझे खड़े पैर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख देने पड़ सकते हैं। यस। अब एकदम से वो पैसा कहां से आएगा? उसके लिए मैं धीरे धीरे हर साल कुछ पैसा जोड़ता रहूंगा। दैट इज कॉल्ड, बोलो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये कब देना है और कब नहीं देना? वर्कर के हाथ पैर टूटेंगे तो दोगे, नहीं टूटोगे तो नहीं देंगे। मिलन सर, समझ आ गया? पक्का? पक्का? वर्कर के हाथ पैर टूटेंगे तो देंगे, नहीं टूटेंगे तो नहीं देंगे। अब समझो जरा ध्यान से, ए बी सी 3 पार्टनर थे, एन आ गया। ए बी सी ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना रखा है, कितने रुपए का भाई साहब? 80,000 रुपए का। कितने रुपए का? 80,000। मेरा बेकार सा क्वेश्चन, ये ए बी सी ने कहां से बनाया होगा? अपने प्रॉफिट में से। तो इस 80,000 पे राइट किसका है? किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। लेकिन बोलो लेकिन, जिस दिन एन आया है उस दिन तक 20,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मांगा गया है। तो एबीसी पता है क्या करेंगे? 80 में से 20 का तो क्लेम दे देंगे, 60 एंजॉय कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग कंपनसेशन। तो 80 में से कंपनसेशन देनी कितनी है? 0। तो 80 के 80 अपन एंजॉय कर लेंगे एबीसी। 20 देने पड़ गए तो 20 दे के 60 एंजॉय कर लेंगे। 60 देने पड़ गए तो 60 दे के 20 एंजॉय कर लेंगे। 80 देने पड़ गए तो 80 के 80 दे देंगे एंजॉय करने के लिए कुछ भी। और अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 80 से ज्यादा है तो कौन देगा? एबीसी। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, यानी कि रिवोल्यूशन में डाल देंगे उसको। ओके, ध्यान से देखें। पहला पॉइंट, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो बोलो क्या करें? 80,000 को एंजॉय कर लें। कौन एंजॉय करेगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड फर्म, ओल्ड रेशो। रेशो क्या है जी? 2:1। दूसरा केस, क्लेम कितना भाई साहब? 50। रिजर्व में कितने पड़े हैं? 80। 80 में से 50 अलग कर लो, 30 एंजॉय कर लो। अगला क्वेश्चन, क्लेम भी कितना है? 80। 80 में से 80 दे दो, एंजॉय करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन क्या इसकी जनरल एंट्री करें? पहला केस था 80 में से क्लेम कितना देना पड़ेगा? 50। तो एंट्री क्या करोगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 80, इसमें से 50 आपने प्रोविजन में बना दिए और बाकी 30,000 पे एबीसी 2:1 के पीएसआर में बांट गए। दूसरे केस में ये 50-80 है तो ये 80 कर दिया, एबीसी केस से कुछ भी नहीं आया। लेकिन तीसरे केस में 80 की जगह कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 1 लाख। कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? तो 1 लाख रुपए देना किसकी जिम्मेवारी है? ए, बी और सी की, मतलब ओल्ड फर्म की जिम्मेवारी है। तो इसको कौन भुगतेगा? ओल्ड फर्म, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। लेकिन उन्होंने 1 लाख में से 80 तो जोड़ रखे हैं, तो आज कितने देने पड़ेंगे? 20,000 रुपए। तो ये रिवोल्यूशन में क्या हो जाएंगे? डेबिट। और फिर ये एबीसी में क्रेडिट हो जाएंगे। एबीसी डेबिट टू रिवोल्यूशन। 20,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्या हम एक ऐसा क्वेश्चन करें जो एग्जाम में आता है? ये बचपन में आपने बहुत करे ऐसे क्वेश्चन। उठा लो, फिर आपने अपने लिस्ट उठा लो, फटाफट से मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना करें। स्टार्ट है। एंटी बनानी है ना? ना, एंटी बनाने वाला कुछ नहीं करते। ज्वाइंट लेवल पॉलिसी कल करेंगे। हाँ, अकाउंट वाला करेंगे ना बेटा, काहे घबरा रहे हो?
क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। मिस्त्री, पेज नंबर इज 15.20। ये मेरा क्वेश्चन है कि सी इंस्टीट्यूट की बुक का क्वेश्चन है? सी इंस्टीट्यूट की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 स्टडी मटेरियल का, पेज नंबर है 15.20। दीदी हमने पेज नंबर 20 बोला है, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है। हाँ 8:30 to 8:45 ब्रेक है। ओके, और आप कल एग्जैक्ट 6 बजे आ जाना पढ़ने के लिए। 8:40 टिट फॉर टेट। क्या समझ नहीं आई बात? रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, आपको पढ़ो ना, आप क्या आई को परेशान हो रहे हो? मेरे साथ से बोलो। किसका फोन है? रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, और क्या? रिकॉर्डिंग कब काम आएंगी? आज का पहला और आज का आखिरी क्वेश्चन मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट में हो जाता है, अगर हम ढंग से करें तो। मेरे साथ साथ पढ़ना करें स्टार्ट, और मैं आज आपको कई सारी ट्रिक्स बताऊंगा जैसे पहले बताता हूँ, ठीक है जी, ताकि हमारा पेपर पहली अटेम्प्ट में सही हो, बिना कटिंग के, बिना ओवर राइटिंग के, बिना मिस्टेक के। दलाल बनर्जी एंड मल्लिक आर द पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट ये दे रखी है, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश और बैंक। ध्यान से देखो, मैंने एसेट्स के नाम पढ़े हैं और इसका फिगर तो देखा भी नहीं मैंने, आपने भी नहीं देखना। अगला पॉइंट, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जर्नल रिजर्व, कैपिटल। इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी लग रही है आपको? जर्नल रिजर्व। मेरे को भी बड़ा अच्छा लग रहा है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है नहीं, प्रोविडेंट फंड है नहीं, उल्टी सीधी चीजें है ही नहीं, एक थी जर्नल रिजर्व, वो हमने पढ़ ली। द पार्टनर्स हैव एग्री टू टेक मिस्टर मिस्त्री एज ए पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। कितने पार्टनर थे? 3। एक और घुसा लिया, कितने हो गए? 4। पहले पार्टनर कौन कौन थे? दलाल, बनर्जी, मलिक। अब आ गया कौन? मिस्त्री। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी चीजें हैं भाई साहब? 7। द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड दिस। उसके बाद लास्ट में पढ़ो, बनाना क्या क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। के बाद क्या लिखा हुआ? आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्त्री। बोलो हे भगवान तेरा शुक्र है, एंट्री नहीं मांगी इसने। फाइनल पेपर में एंट्री भी मांग लेगा, अकाउंट भी मांग लेगा, घबराना मत, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट, मिस्त्री कहता है 5,000 रुपए कैपिटल के लाएगा। वाओ, सिर्फ कितने रुपए लाएगा कैपिटल के? 5,000। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इतना, रिजर्व फॉर बैड एंड ऑफ डेटर इतना ना, लैंड बिल्डिंग की ये हो गया। वैल्यू ऑफ गुडविल कितना कर दिया? 15,000। जर्नल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नालायक, ना बताता तो भी हम नहीं करना था। मेरा तो मूड खराब हो गया, 7वीं लाइन पढ़ के। बताओ आपका हुआ क्या? आपका हुआ क्या? यस, एनपीएसआर दे दी उसने। द न्यू रेशो बिटवीन दलाल, बनर्जी, मलिक एंड मिस्त्री 5/15, 5/15, 3/15 एंड 2/15। एनपीएसआर दे दी, ओल्ड रेशो दे रखी है, आपस में घटा के सेक्रीफाइस निकल जाएगी। गुडविल फर्म की दे रखी है कि मिस्त्री की दे रखी है? गुडविल 15,000 फर्म की है कि मिस्त्री की है? फर्म की, तो मिस्त्री को लानी चाहिए थी। पूरे क्वेश्चन में कहीं क्या है, लाया कि नहीं लाया? नहीं लाया। तो जो ना लाने की एंट्री होती है वो आज भी करेंगे, ना लाने की एंट्री आज भी करेंगे। क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें? मुझे बताएं, क्या आप सभी बच्चों ने फॉर्मेट बना लिया? नहीं बनाया तो फिर बनाओ। सबसे पहले बताओ क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं कभी भी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपके पास आ सकता हूं और आपके रजिस्टर चेक कर सकता हूं। प्लास्टिक का स्केल है आपके पास? ये चेंज कर लो ना बेटा। हाँ यही तो चाहिए, मैं आईपैड पे स्केल यूज करता हूँ। जस्ट लुक एट नाउ टेल मी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लो। कितने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे? 4। 4 तो पार्टनर, एक पर्टिकुलर कॉलम, 5 डेबिट के कॉलम और 5 क्रेडिट के कॉलम। बनाओ बेटा बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मलिक की स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखी उसने।
पार्टनर के नाम बताना भाई। दलाल, बनर्जी, मलिक नहीं है, मलिक तो आया है, हाँ नहीं ठीक, मलिक और मिस्त्री, मिस्त्री नहीं आया तो हमने मिस्त्री सबसे एंड में लिखना है, ठीक है। दलाल, बनर्जी, मलिक और मिस्त्री। दलाल, बनर्जी, मलिक आर पार्टनर्स इन द रेशियो, बोलना भाई 3:2:1, देखना यही है ना, 2:1 है, 2:1, 2:1। क्या हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, पक्का जी। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, क्या कह रहा है, कैपिटल की बात कर रहा है बाद में। वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी शुड बी इंक्रीज बाय, अभी अभी पढ़ाया था आपको, बाय से बोलो 2 तक। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट और लगा लें भाई साथ में, ये लो जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट और लगा लो साथ में। बैलेंस शीट बताओगे जरा, बैलेंस शीट में कौन कौन सी साइड होती हैं? क्या हम अब सॉल्व करना स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन? एडजस्टमेंट नंबर हमने पढ़ी सबसे पहले 2, और जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाना बिना कुछ पूछे। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 25%, फर्नीचर शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू क्या कर दूं, 10% कम, और इन्वेंट्री की वैल्यू 2500 बढ़ा दूं कि 2500 तक बढ़ा दूं, 2500 से बढ़ा दूं कि 2500 तक बढ़ा दूं, तो फायदा 2500 का हो गया ना। तो यहां क्या लिख दूं, बोलो बाय इन्वेंट्री 2500। और दूसरी बात बोलो कि जरा, फर्नीचर की वैल्यू क्या कर दी, 10% कम। फर्नीचर बताओ कितने का, 65,000 का, तो यहाँ क्या लिख दोगे 2 फर्नीचर, और ऐसे ही लिख देना बेटा अभी 65,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 6,500, नहीं तो फिर इसका वर्ग नोट बनाना पड़ेगा। क्या हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 2 हमारी खत्म हो चुकी, नहीं हुई खत्म। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, इन्वेंट्री। पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बताओगे जरा कितनी है, 11,750। करूं क्या बताओ, 11,750 प्लस 2,500, 11 2 13 और 1 14, 1,250। अगला वर्ड क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर बताओगे जरा कैसे लिख दूं, कितने का था, 65,000 का, 650 रुपये कम हो गया। वहां तो 65,000 तो नहीं लिख दिया मैंने, 6500 ही है। ओ भाई क्या गलती करा दी फर्नीचर पे। हाँ तो आपको बोलना चाहिए ना बेटा, ये 65,000 नहीं है, 6500 है। 6,500 का 10% 650, और इधर भी आप ऐसा कर दीजिए 6,500 माइनस 650, बताओगे कितने होंगे, 5,000, 5850। क्या हमारी अब एडजस्टमेंट नंबर 2 खत्म हो गई, यस। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या कहती है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर शुड बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। क्या आप क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल देखकर बता सकते हो कितने, फर्नीचर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल है 5500। 5500 पे प्रोविजन कितना बनाना है भाई, 10%। तो यहां लिख दूं 2 प्रोविजन, 5,500 का 10%, ये भी 10% है जी, 550। नई बैलेंस शीट में क्या लिख दूं, ट्रेड रिसीवेबल्स। बताओ कैसे लिखूं, ट्रेड रिसीवेबल्स 5,500 माइनस 550, दिस कम्स टू 4,950। और पुरानी बैलेंस शीट में ये जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल है ये भी हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहता है बताना भाई, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस बाय 20%। फायदा हो गया, 25,000 रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग है, 20% बढ़ गई, तो क्या लिख दूं यहाँ पे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कैसे लिखूं, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितने रुपये बढ़ गई, 5,000। सही लिखा है कि गलत लिखा है, सही लिख दिया। नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिख दूं, कैसे लिखूंगा बोलो, 25,000 प्लस 5,000, दिस कम्स टू 30,000। डन।
क्या हमारी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी ये जी? 4 होगी, यस। और नई बैलेंस शीट में हम लैंड एंड बिल्डिंग लिख चुके, यस। एडजस्टमेंट नंबर 5, गुडविल कितनी कर दी? 15,000। एडजस्टमेंट नंबर 6, जनरल बांटने, वैसे भी बांटने, बोलो कितने रुपए का जनरल है? 6500 का। किस रेशो में बांट दें? 2:2:1 में। क्या लिख दूं यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में? बाय जर्नल रिजर्व कितने रुपए? 2600 1300। पक्का जी? 2600 2600 और 1300। क्या आप बताओगे मैंने एक लाइन छोड़ के क्यों बटाई है? हाँ शाबाश, ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, आगे से गलती नहीं होगी। क्या हमारी हमने बैलेंस बीडी पढ़ाई नहीं, हम तो एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। तो मैंने कब कहा नहीं लिखते? हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। मैं ये कह ही नहीं रहा कि हम नहीं लिखते, हम लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले एडजस्टमेंट नंबर पढ़ी 1, हमने कहा इसकी चर्चा बाद में करेंगे। 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, एडजस्टमेंट नंबर 5 कर दी, नहीं सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 5 रहेगी, और हमने क्या कर दिया? एडजस्टमेंट नंबर 6। क्या हम एडजस्टमेंट नंबर 1 और 5 को खत्म कर दें? पक्का? अगर 1 और 5 खत्म होगी तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। दोबारा बोलना, मैंने क्या बोला? एडजस्टमेंट नंबर 1 और 5 खत्म कर दी तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? खत्म। मैं साथ साथ एक कसम खाओ, बोलो हम कसम खाते हैं, बोलो ना हम कसम खाते हैं कि कैश एंड बैंक सबसे एंड में सॉल्व करेंगे। बस ये सॉल्व होते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कसम खा ली। चैप्टर चाहे एडमिशन का हो, चैप्टर चाहे रिटायरमेंट का हो, चैप्टर चाहे डेथ का हो, ठीक है जी। सबसे एंड में क्या कंसीडर करोगे? कैश की चर्चा सबसे एंड में करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूं तो एडजस्टमेंट नंबर 1 और 5 रहेगी, बाकी सब हो गया। वो तो रेशो है। अच्छा नहीं, सही कह रही है गुड़िया, लास्ट में भी कुछ लिखा हुआ है। एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड 1000 ड्यू टू मिस्टर सेन। मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। नेसेसरी एंट्री वर नोट मेड इन द बुक्स। लायबिलिटी किसकी थी? बिजनेस की। पे कर दी किसने? दलाल ने। क्या दलाल हमारा पार्टनर है? क्या? दलाल की कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। कितने रुपए लिख दोगे? 1000 रिवॉल्यूशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, कितने रुपए? कितने रुपए? एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूडेड ₹1000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। ध्यान से देखो, अगली लाइन भी तो पढ़ो। नेसेसरी एंट्री वर करूं क्या, मुझे बता दो। यहां लिख दूं, बोलो क्या लिखूं? बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। दलाल की कैपिटल में 1000 रुपए लिख दूं। इसका और भी कहीं कुछ करना है कि खत्म? शाबाश। आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी है वो पुरानी बैलेंस शीट में आई थिंक 1500 की है, उसमें से 1000 रुपये घटा दो और नई बैलेंस शीट में सिर्फ कितने जाएंगे? 500। अब जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट है उसमें देखो एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी लिखी होगी, उस पर भी क्लिक कर दो। ये देखो, ये जो मैं निशान लगाए जा रहा हूं ये इस बात का सबूत है कि ये हो चुका। अब एक ही बात बच गई, बोलो क्या? कैपिटल और गुडविल। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मुझे बताओगे जरा, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से थे? दलाल, बनर्जी एंड मलिक। 2:2:1 में नए पार्टनर कौन कौन है? दलाल, बनर्जी, मलिक और मिस्त्री। रेशो बोलना भाई, 5:5:3:2। क्या आपको ओल्ड रेशियो मालूम है? यस। क्या आपको न्यू रेशियो मालूम है? यस। क्या आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो? यस। तो सबसे पहले लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? ओल्ड रेशियो। यहाँ पे क्या लिख दोगे? न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। पहले पुरानी का नाम बोलो दलाल, दूसरे का नाम बनर्जी, तीसरे का नाम मलिक। दलाल का रेशियो ओल्ड क्या था? 2/5। ओल्ड क्या था? 2/5। न्यू ओल्ड क्या था? 1/5। माइनस 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 5 और 5 10 3 13 2 15। नई क्या बोलो? 5/15। इसकी बोलो 5/15 और इसकी बोलो 3/15।
क्या हम 15 एलसीएम ले सकते हैं? जी हाँ, 15 एलसीएम हम ले सकते हैं। 5 3 द 15, 3 2 द 6, 6 माइनस 5 दिस कम्स टू 1/15। 15 एलसीएम ले लीजिए। 5 3 द 15, 3 2 द 6, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू बोलो 1/15। 15 एलसीएम ले लीजिए। 5 3 द 15, 3 1 द 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0/15 इज इक्वल टू 0। यानी कि दलाल और बनर्जी 1:1 की रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं और मलिक भाई साहब सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहे। डन। आगे चलें। मुझे बताओ, कल वाली बातें याद करके बताओ, मलिक कितने हिस्से के लिए, गलत बोल गया, मिस्त्री कितने हिस्से के लिए आया है? मलिक कितने हिस्से के लिए आया है? 2/15। क्या क्या चीज लानी चाहिए इसको? दो चीजें, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल बोलो कितनी लाया? 5,000। गुडविल कितनी लानी चाहिए? शाबाश। गुडविल कितनी लानी चाहिए? 15,000 का 2/15। किस किस बच्चे को ये बात समझ में आ गई? कितनी कैपिटल के साथ गुडविल लानी चाहिए? 2,000। बताओ 2,000 लाया है कि नहीं लाया? 2,000 लाया कि नहीं लाया? नहीं लाया। क्या जर्नल एंट्री करोगे? बोर्ड पर देख के बताएं, क्या जर्नल एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बोलो, बोलो। मिस्त्रीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए ले आया वो भाई साहब? 5,000 रुपए। कितने रुपए उसको लाने चाहिए थे गुडविल के जो वो नहीं लाया? 2,000। क्या एंट्री कर दूं बोलो जरा? आप करते थे करंट में से माइनस, तो आप क्या एंट्री करते थे? मिस्त्रीज करंट अकाउंट डेबिट, और मैंने कल समझा दिया था हम कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू दलाल, टू बनर्जी, टू मलिक। कौन सी रेशो? सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो क्या है? 1:1:0। इसलिए मलिक के इससे पैसे कितने आ जाएंगे? 0। मिस्त्री का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये की उसको गुडविल लानी चाहिए थी, और इसको 1:1 में बांटोगे तो क्या आ जाएगा? 1,000 एंड 1,000। क्या इसकी पोस्टिंग करनी स्टार्ट करें? पोस्टिंग करनी स्टार्ट करें। बाय कैश, बाय कैश 1 2 3 कितने रुपये लिख दूं? 5,000। डन। अब अगली एंट्री क्या थी? मिस्त्री डेबिट। मिस्त्री डेबिट, ये रहा भाई साहब मिस्त्री। मिस्त्री को क्या कर दें? डेबिट। टू बोलो दलाल और टू बोलो बनर्जी। आईफन 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 1,000 और 1,000। डन। खत्म हो गया कि अभी रहता है? रहता है। बोलो क्या रहता है? दलाल और बनर्जी को क्रेडिट करेंगे। बोलो क्या लिखेंगे यहां पे? बाय मिस्त्री की कैपिटल 1,000 1,000 हाइफन हाइफन। क्या हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई? हाँ जी। 5 हो गई? हाँ जी। 7 हो गई? हाँ जी। क्वेश्चन बंद कर दें? हाँ जी। पुरानी बैलेंस शीट देखो बेटा, एसेट पे आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग राइट लगा हुआ है, फर्नीचर राइट लगा हुआ है, इन्वेंटरी राइट लगा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल राइट लगा हुआ है। अगली बात क्या है? कैश एंड बैंक, और इसकी तो हमने कसम खाई थी। सबसे लास्ट में बंद करेंगे। ओके। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी राइट लगा हुआ, जनरल राइट लगा हुआ है। दो ही चीजें बच गई, ट्रेड पेबल्स और कैपिटल। ट्रेड पेबल्स के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रखा, क्या करूं? है भाई एज इट इज लिख दूं 12,850। नई बैलेंस शीट ट्रेड पेबल्स बताओ कि जरा कितने? 12,850। कैपिटल और उतरा तो बेटा दलाल की बनर्जी की मलिक की बाय बैलेंस बीडी बताओ। तो 12,000 12,000 5,000। क्या हम अब क्वेश्चन बंद कर सकते हैं? यस। एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले बैलेंस शीट बंद कर देते हैं। नहीं, कैपिटल बंद कर देते हैं। नहीं, अब आप बेटा इतना फोर्स कर रहे हो तो रिवोल्यूशन बंद कर देते हैं। पहले बताएंगे क्रेडिट का टोटल 7500। 7500 इज ग्रेटर देन डेबिट का टोटल। ये 7500 लिख दिया, ये 7500 लिख दिया। प्रॉफिट
बताओ बनना, प्रॉफिट आया कितना? 6300। 2:2:1 में दलाल, बनर्जी, मलक। 25-20, 25-20, 1260। यहाँ क्या लिख दूं बोलो? बायरी वैल्यूएशन फिगर बोलना। 25-20, 25-20, 1260। याद है बेटा आपको? आप ही ने बताया था 25-20, 25-20 और 1260। क्या हम कैपिटल अकाउंट को बंद कर दें? दलाल और बनर्जी की कैपिटल की क्रेडिट का टोटल करेंगे बॉयज, और मलिक और मिस्त्री की कैपिटल का टोटल है भाई। बनर्जी का 18,120, दलाल का बताना भाई 19,120, मलिक का 75-60। मिस्त्री का टोटल मैं करूंगा, खबरदार आपने करा तो 5,000। क्यों नहीं है बेटा टोटल करने को? 5,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 5,000 आ गया। आपको पता है मेरे को 1 लाख की टेबल आती है। 19,120, 18,120, 7,560। यहाँ क्या लिख दूँ बताऊँ? टू बैलेंस CD। तो ये वाले 19,120 एज इट इज आ जाएंगे, 18,120 एज इट इज आ जाएंगे, 7,560 एज इट इज आ जाएंगे। लेकिन बोलो लेकिन, इस 5 में से 2 घटा देना, कभी फ्लो में 5 लिख दो, कितने हो गई? 3,000। क्या मैं यहाँ पे कैपिटल लिख दूँ? दलाल, बनर्जी, मलिक और मिस्त्री। दलाल की कैपिटल बताओगे कितनी थी? 19,120, 18,120, 75-60, 3,000। इन सब का टोटल बताओ। पुरानी बैलेंस शीट देखो, पुरानी बैलेंस शीट देखो। ट्रेड पेबल लिख दिया, यस। आउटसाइड लायबिलिटी लिख दिया, यस। जनरल लिख दिया, यस। सब कुछ लिख दिया सर। कैपिटल का टोटल तो बताया नहीं आपने, हैं? 47,800। नलायक हूं, मैंने कैश लिखा नहीं अब तक, तुम्हारी बैलेंस शीट मैच करगी। हाँ, कैश इन हैंड एज इट इज। कितने रुपए? कितने लिख दूं? ये कैसे आया? इसका वर्किंग नोट बनाओगे? प्लस करके एक ही बार लिख दोगे? टोटल भी बता दो फिर। उधर भी आ गया 61,150। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है बचपन में। बस मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आते हैं और हमारे पास समय थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू CBSE, और हम एज कम्पेयर टू CBSE करंट अकाउंट में ना जाके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। आपने यही क्वेश्चन +2 में जब किया था तो 2,000 रुपये को करंट अकाउंट में डाला होगा, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दिखाया होगा बैलेंस शीट में, हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। आपने कैपिटल 5 दिखाई होगी, जो भी है मतलब ज़्यादा दिखाई होगी, और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में दिखाया होगा। हमने जो करंट अकाउंट का जो आप डेबिट बैलेंस दिखाते थे वो हटा के कैपिटल कम कर दी। बोथ आर द सेम थिंग। ये सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है कि सी इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है? तो इसकी बात मान लें, कैपिटल अकाउंट ये भी ठीक है? ठीक है जी। क्या मैं उम्मीद करूँ कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में से एक्सपेक्ट करोगे कि आप घर से करके लाओगे? बिल्कुल जी। सर ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या चीज़ होती है? प्लीज़ मत बताओ, ये हम कल करेंगे। तो कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन हैं जो अपन होमवर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज योर होमवर्क। 24 इज योर होमवर्क। कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं है। 24 के बाद आगे बढ़ें बेटा। 25 इज योर होमवर्क। 24 के बाद 26 बोला है मैंने होमवर्क। 25 भी होमवर्क है। अब आप इतना कंपेल कर रही हो बेटा, ये भी होमवर्क ले लो। 25 भी होमवर्क ले लो। ईना मीना डी का वाले क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं। नाम देखना क्या है, लीना मीना ईना डी का पता नहीं कौन कौन पार्टनर है। मेरी इंग्लिश बेटा बहुत वीक है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया आपने क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 27 इज योर होमवर्क। रहने दो, लो सारा याद करवा दिया आज साथ के साथ। बेटा लो की बात लो वाले सर से करना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे को इंग्लिश समझ ही नहीं आती।
बेटा सही बात है, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य आ रहा है। एडजस्टमेंट करेंगे कल। मैंने आज कौन कौन से होमवर्क दिए हैं जरा सोच के बताना बेटा लास्ट बार। 24, 25, 26 और 27। हमने क्लास में कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 22 बस, और कुछ भी नहीं करा बेटा हमने। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि 22 से पहले वाले क्वेश्चन कितने हमने कर लिए थे कल की क्लास में? मेरे को ऐसा लग रहा है एक 19वां क्वेश्चन था, वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वाला कराया तो है वो। आप फिर लिखवाओ ना यहाँ पे कि वो भी करवाया है मैंने। वो वर्कमैन के 80,000 के कई पॉइंट थे, कराया तो है भाई वो 17 है। हाँ फिर कराया तो है ना, 15 भी करा दिया। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 1 से लेके 15 का क्या करना है फिर? ओके बेटा, आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं आपको होमवर्क दूंगा। 1 से 15 भी होमवर्क है, और जो मैंने करा दिए वो भी होमवर्क है, और 27 तक भी होमवर्क है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? 27 तक एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, वो कल करेंगे, जो मैंने होमवर्क भी नहीं दिया। बाकी फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से कल की क्लास होगी आरंभ। क्या? लो बेटा, आप इतनी जिद कर रहे हो तो लो बेटा, लो ये लो। डन। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं बेटा बंद। आज की क्लास करते हैं खत्म।